जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे आपके सभी संकटों को दूर करेंगे भोलेनाथ। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में अथ चतुर्विशो अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा भस्म निरूपण और महात्म का विवरण। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि भोलेनाथ तो काल के भी काल महाकाल हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में लेके चलूंगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। इसके लिए थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं, उसके बाद संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। तो इस धरती पर जिस मनुष्य का जन्म हुआ, अगर वो त्रिपुंड भी धारण नहीं करता और उसके गले में रुद्राक्ष की एक भी माला नहीं है, तो उसका इस धरती पर, इस लोक पर जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। तो मैं आपको अब संस्कृत में ले चलता हूँ, उसके बाद उसका उच्चारण हिंदी तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं संस्कृत में श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय में। भ्रूर्मध्यम समारभ्य यावदन्तो भवेद भ्रूः तावत् प्रमाणं संध्यार्य ललाटे च त्रिपुंड्रकम् मध्यमानामिकांगुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंड्राख्याभिधीयते मध्यंगुलिभिरायदाय त्रिशूभिर्भस्यम्ययत्नतः त्रिपुंड्रं धारयेद्भक्त्वा भुक्तिमुक्तिप्रदं परम् त्रिश्रितानामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः सर्वात्राङ्गेषु तावच्छे सावधानतया शृणु अकारो गार्ह पत्याग्निभूर्धरमूर्छश्च रजो गुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्तिः प्रातः शवनमेव च
महादेवश्च रेखायाः प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलाः शिवदीक्षापरायणः उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्त्वं यजुस्तथा मध्यन्दिनं च सवनमिच्छा शक्त्यन्तरात्मको महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयास्य देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणः मकाराः वनीयो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञानशक्ति सामवेद श्रुतियं समनं तथा शिवश्चैव च रेखायास्तृतीयाश्चाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणः एवं नित्यं नमस्कृत्य शब्दक्त्या स्थान देवता त्रिपुण्ड्रं धारयेच्छुद्धौ भुक्तिं मुक्तिं च वन्दित इत्युक्ताः अस्थानं देवाश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वराः तेषां सम्बन्धिनो भक्त्या अस्थानानि शृणु सम्प्रतम्। इसके बाद देखा जाए तो तेषां संबंधिनो भक्त्या अस्थानानि शृणु सांप्रतम, तो भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। तो देखा जाए तो आँखों के ऊपर भौहें, यानी अगर देखा जाए तो जिसे अगर ठेठ भाषा में अगर कहा जाए तो बरौनी भी कहा जाता है, तो उसके मध्य से लेके अंत तक त्रिपुंड धारण ललाट पर धारण करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो मध्याह्न और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से ही गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। देखा जाए तो मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके, यानी मध्यमा और अनामिका उंगली से ही रेखा खींचिए और अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भी भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला और देने वाला है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। तो देखा जाए तो त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं। तो जो सभी अंगों में स्थित हैं, मैं उनका परिचय देता हूँ। सावधान होकर सुनिए कि आखिर त्रिपुंड में 9 देवता कौन कौन से विराजमान होते हैं। भोलेनाथ के त्रिपुंड धारण करने मात्र से तो ये एक रहस्यमयी बात है और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। हो सकता है कि कितने लोग त्रिपुंड लगाते हों, लेकिन इस चीज का ज्ञान न हो कि त्रिपुंड में किन किन देवताओं का वास होता है और भोलेनाथ की कृपा के वजह से वो त्रिपुंड में धारण करते हैं। तो उसके हिसाब से आप सावधान होकर सुनिए। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार और गार्ह पत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति प्रातः सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। तो जिसमें देखा जाए तो प्रणव का प्रथम अक्षर, यानी जो त्रिपुंड लगाते हैं उसका प्रथम अक्षर आकार और गार्ह पत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति प्रातः सवन
तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यानी ऐसे पुरुष को ये जरूर समझना चाहिए और ये जरूर उस विद्वान को जानना चाहिए। जो विद्वान किसी को दीक्षा दे रहा हो तो उसको दीक्षा दीजिए, लेकिन अधूरी दीक्षा न दीजिए। उसको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार बताए गए विधि विधान के अनुसार उसको दीक्षा दीजिए, क्योंकि गुरु का कर्तव्य ही होता है कि अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आने के पहले वो अगर आगाह कर दे वही सच्चा गुरु है। अन्यथा ये मानिए कि उसके अंदर अच्छाई कम है और बुराई ज़्यादा है। इसी कथा के हिसाब से मैं किसी के भावनाओं को और किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये मैं अपनी बात कहना चाहता हूं अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से। तो देखा जाए तो प्रथम रेखा के 9 देवता यही हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। या जो दीक्षा ले रहे हैं या दीक्षा दे रहे हैं तो दीक्षा लेने वाले को भी समझना चाहिए और दीक्षा देने वाले को भी समझना चाहिए कि जिसको दीक्षा दें उसको ज्ञानवर्धक बातों को परिपूर्ण करके उनको दीक्षा दें और दीक्षा लेने वाला भी ऐसी दीक्षा ले जिसका देखा जाए तो उसके जीवन में उसके मार्ग में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई न आवे। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार तो उसके बाद देखा जाए तो हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उसका दक्षिणाग्नि आकार सत्वगुण यजुर्वेद मध्यंदी न समन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरे लकीर में त्रिपुंड के देखा जाए तो प्रणव का जो आप त्रिपुंड लगाए हैं उस त्रिपुंड के दूसरे देखा जाए तो प्रणव का दूसरा अक्षर जो होता है उसका आकार तो या उकार दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद मध्यंदी न सवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए, ये परम आवश्यक है। ये दूसरी रेखा के बारे में मैंने आपको बताया कि दूसरी रेखा में कौन कौन से 9 देवता हैं। पहली रेखा को मैंने आपको बताया, ये दूसरी रेखा। तो दूसरी रेखा के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद और उसके बाद माध्यान्दी न समन इच्छा शक्ति अंतरात्मा उसके बाद महेश्वर ये दूसरी रेखाओं के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा यानी देखा जाए तो त्रिपुंड के तीसरे भाग में मैं आपको ले चलता हूँ। पहला दूसरा भाग मैंने आपको बताया, तीसरा त्रिपुंड भाग जो है तो उसमें देखा जाए तो प्रणव का तीसरा अक्षर यानी त्रिपुंड का तीसरा अक्षर देखा जाए तो मकार आहव नीय अग्नि परमात्मा तमोगुण धूलोक ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय सवन तथा शिव जो स्वयं भोलेनाथ भी विराजमान हैं। ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। तो आप इतने से समझ लीजिए कि आप अगर त्रिपुंड धारण करते हैं तो आपके त्रिपुंड में भोलेनाथ के साथ साथ कितने
देवता विराजमान हैं, तो इस हिसाब से आप जो है कि अपने त्रिपुंड को धारण करिए और विधि विधान से धारण करिए। तो इस हिसाब से हर देवी देवताओं को देखा जाए तो 9 त्रिक के 27 देवी देवता विराजमान हो जाते हैं आपके त्रिपुंड लगाने मात्र से मस्तक पर। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऐसा मिलता है और ये सत्य है कि एक रेखा में 9 देवता, 2 रेखा में 18 देवता और 3 रेखा में 9 त्रिक 27 देवता। तो इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो वो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। तो देखा जाए तो 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास कर सकता है। तो मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों अरु उर, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है और किस स्थान पर किनका वास है ये हमने आपको बताया। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते आपसे विदा लेते लेते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए हमें विदा करिए। धन्यवाद।